हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गणेश। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लास्ट टाइम देखेंगे हम कि लास्ट टाइम हम कहाँ छोड़कर गए थे, कितने दिनों में क्या हुआ है। कुछ रीजन से मैं वीडियो नहीं बना पाया वीकेंड पर भी। तो आज हम बात करेंगे और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलेगा कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर निफ्टी की बात करें अगर हम, तो ये मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा था। और यहाँ पे फिर उसके बाद में 2 दिन में बहुत ही बढ़िया सेल ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और मार्केट ने आज, अगर हम बात करें मंडे के दिन, तो मार्केट ने एक अभी छोटी सी एक कैंडल बनाई है। मार्केट ने नीचे, मार्केट खुला, फ्लैट खुला और उसके बाद नीचे आया और उसके बाद फिर ऑल द डे ऊपर ही रहा मार्केट। तो अभी अगर हम बात करें इसकी प्योरली टेक्निकल बेसिस पे बात करें अगर हम, तो नो डाउट अब इसका जो रेजिस्टेंस एरिया ऊपर में है 17,780 से लेकर, तो ये जो गैप एरिया की हम बात करें, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। इस एरिया में अगर मार्केट आपको किसी भी वजह से मिल जाता है, गैप अप खुल जाता है या फिर इंट्राडे में कहीं भी इस एरिया में जाता है, चला जाता है, तो इस एरिया में जाने के बाद में अगर आपको वहां से रिवर्ट करता हुआ दिखता है आवरली चार्ट पर, तो आप डेफिनेटली वहां पर सेल की पोजीशन लेंगे। और वो भी आप पोजिशनल लेंगे, ना कि आप इंट्राडे के लिए लेंगे। क्यों पोजिशनल क्यों बोल रहा हूँ मैं? पोजिशनल इसलिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इसके हाई के ऊपर का 18,100 के आसपास का। 18,100 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। 100, 150, 200 पॉइंट जो भी होंगे, जहाँ पर भी मार्केट जहाँ से पलटने की कोशिश करे, वहां से आपको मार्केट को पोजिशनली शॉर्ट करना है। और उसके लिए फिर मैं आपको पहला टारगेट जो बताता हूँ, आपका पहला टारगेट होना चाहिए 17,184। सेकेंड टारगेट पोजीशन, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल पोजिशनली बात कर रहा हूँ मैं आपसे। सेकेंड टारगेट होना चाहिए आपका 16,758। थर्ड टारगेट आपका होना चाहिए 16,365। ये तीन टारगेट के लिए आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। अभी मैं रीजंस भी बताऊंगा आपको कि मैं क्यों आपको ये टारगेट दे रहा हूँ और किस वजह से हम यहाँ पर इन टारगेट्स की बातें कर रहे हैं यहाँ पर आज। तो ये हमने बात करी यार डेली चार्ट पे इसके सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की एंड अदर थिंग्स की हमने बातें करी यहाँ पर। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर प्योरली चार्ट के बेसिस पे। जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूँ, मैं पहले से, बहुत पहले से आपको बताता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये राइजिंग सेगमेंट है, ये मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट एक इसी पार्ट का हिस्सा है। और एक ये लास्ट इंपल्सिव वेव जो है ऊपर जा रही है, वो इस पार्ट के हिस्से में, इस पार्ट का लास्ट सेगमेंट है, जो कि यहाँ पर ऊपर की साइड जा रहा था। और ये यहाँ पर मुझे लगता है कि अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर क्या एग्जैक्टली कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इनिशियल इंडिकेशन आ चुका है। कंफर्मेशन आने के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि कंफर्मेशन कैसे आएगा। उसका कंफर्मेशन आने पर हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, मार्केट अब यहाँ पर, यहाँ से इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी उस कंफर्मेशन आने के बाद। फर्स्ट स्टेज कंफर्मेशन आ चुका है। सेकंड स्टेज में आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह से हम बात करेंगे उसकी भी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस पार्ट के कंप्लीट हो जाने पर मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा। और मैं एक आपको लेवल भी बताऊंगा, उस लेवल पे क्लोजिंग होने के बाद, 2 दिन की डेली क्लोजिंग होने के बाद मार्केट बहुत तेजी से गिर सकता है। मैं आपको वो लेवल भी आज बताऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को आज ध्यान से देखिएगा। ये आपको काफी हेल्प करने वाली है, आपके ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, सभी डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प करने वाली है। चाहे कोई इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, या चाहे वो पोजिशनल ट्रेडर हो, सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी आज की। तो इसे स्किप मत करिएगा, इसे पूरी तरह से देखिएगा। अब बात करेंगे हम आवरली चार्ट पर। अब देखिए, आवरली चार्ट पर मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि यहाँ से अगर हम बात करें, तो ये हमारी एक इम्पल्सिव वेव है, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ यहाँ पर एग्जैक्टली हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। इसकी अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ कंप्लीट हो चुकी है। अब फर्स्ट इंडिकेशन हमारे पास क्या बता रहा था, जैसे कि मैंने बताया था आपको, फर्स्ट इंडिकेशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट इंडिकेशन आ चुका है कि ये हमारी जो है 2-4 बेस ट्रेड लाइन है। इसे बेस ट्रेड लाइन बोलते हैं। ये बेस लाइन होती है हमारी पास 0 to 2 ट्रेड लाइन, दो बेस चैनल लाइन होती है, 0 to 2 और 2 और 4। जिसमें से 2 और 4 बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होती है। तो 2-4 ट्रेड लाइन को जितना टाइम बनने में फिफ्थ वेव को लगा है, उससे कम समय में अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो ये हमारा फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि हम यहाँ पर टॉप आउट कर चुके हैं, हमारा फिफ्थ वेव लग चुका है। सेकेंड स्टेज ऑफ कंफर्मेशन आता है हमारा, कि ये फोर्थ मैंने यहाँ पर लिया। इन केस अगर ये फोर्थ यहाँ पर होता, यहाँ पर है अगर,
तो सेकेंड स्टेज कंफर्मेशन की बात करें अगर हम, तो सेकेंड स्टेज कंफर्मेशन में हमें यहाँ पर ये जो है टोटल टाइम जितना लगा है, यहाँ पर टोटल टाइम जितना लगा उससे कम समय में इसे यहाँ पर नीचे में ब्रेक कर देना है, ये सेकंड स्टेज कंफर्मेशन हो जाएगी। फर्स्ट स्टेज कंफर्मेशन क्या है, हमारी 2-4 बेस स्ट्रेट लाइन को हमने ब्रेक कर दिया, जितना टाइम सी को बनने में, सॉरी फिफ्थ वेव को बनने में लगा है उससे कम समय में हमने इसे ब्रेक कर दिया। उसके बाद में सेकंड स्टेज कंफर्मेशन की फिफ्थ के लो को भी हमें ब्रेक करना है, जो कि आता है 17,166 के आसपास का आता है। ये अगर एग्जैक्ट लो की हम बात करें, इसका लो आता है 17,168.25, ये वाला एरिया है। तो अब हम इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि टाइमिंग कितना लगा है हमारे पास में। तो अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें, तो अगर टोटल टाइम काउंट करें अगर हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 डेज मान के चले अगर हम, तो 13+1 हम एक बाई डिफॉल्ट +1 लेंगे, तो उसका हो जाता है 14 डेज। 14 डेज अगर हम काउंट करते हैं यहाँ से, तो वो आता है नियर अबाउट 3rd of October। 3rd of October के पहले पहले अगर मैं बात करूं, तो इस लो को अगर हम ब्रेक कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, 117,168.25 को अगर हम 3rd of October से पहले ब्रेक कर देते हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हम यहाँ पर एक फाइनल टॉप लगा चुके हैं। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से फाइनली अपना रंग दिखाएगा और फाइनली आपको गिरावट देखने को मिलेगी, मार्केट विल गो लाइक अ क्रैश, इसके बाद में मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मार्केट इसके बाद, इसकी क्लोजिंग होने के बाद में मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा। क्यों, उसका रीजन बता रहा हूँ। उसका रीजन है कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकल रीजन के क्या है उसका रीजन, कि यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे। क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, इस पोजीशन के बाद में, इसकी कंफर्मेशन आने के बाद में बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिसके कारण कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा और मार्केट में बहुत नीचे के लेवल बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और ये लेवल अगर कटा, मैं आपको बहुत श्योरिटी के साथ में आज वीडियो में बता रहा हूँ, ये लेवल अगर अब कटा, 17,168.25 का लेवल कटा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये लेवल भी कटेगा, 15,170 भी कटेगा हमारा, वो लेवल भी कटेगा हमारा। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये लेवल भी कटेगा हमारा। फिर अगर ये लेवल उस टाइम फ्रेम में, इसी टाइम फ्रेम में अगर कटा, तो 13 डेज के टाइम फ्रेम में अगर कटा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप सोच सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। 13 डेज के टाइम फ्रेम मतलब 3rd of October से पहले पहले, 3rd of October तक और उससे पहले पहले अगर ये लेवल कट जाता है, तो आप श्योर हो जाइए कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर आने, इसको काटने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक्चुअल में पोजिशनली बात कर रहा हूँ, मैं कोई इंट्राडे की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको महीने 2 महीने की बात कर रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से अब आने वाले टाइम में बिहेव कर सकता है। मैं पहली बार आपको टाइमिंग दे रहा हूँ, कि टाइमिंग के साथ बता रहा हूँ कि इस डेट से पहले मार्केट को इस लो को ब्रेक करना है। अगर इस लो को ब्रेक कर देता है मार्केट, तो मे भी पॉसिबल है लो को ब्रेक करने के बाद एक बार फिर यहाँ से एक थोड़ा सा बाउंस भी ले सकता है, एक बाउंस ले सकता है, हो सकता है ये बाउंस कुछ यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, हो सकता है, मे भी पॉसिबल है, पर उसके बाद भी फिर मार्केट को गिरना है। पर इससे क्या समझ में आता है आपको, इससे ये समझ में आता है कि मार्केट में अगर ये लेवल कट जाता है, तो उसके बाद जो भी राइज आता है, हर राइज में मार्केट सेल ऑन राइज होगा। आपको हर राइस पे मार्केट को सेल करना है, फिर आपको यहाँ पर मार्केट में लॉन्ग नहीं रहना है। लॉन्ग होने का टाइम चला गया, मैं आपको बता रहा था लॉन्ग होने का टाइम, हम जब कब से मैं आपको नीचे से बताता रहा हूँ कि हाँ, आपको लॉन्ग रहना है, लॉन्ग रहना है, लॉन्ग रहना है। पर इस लेवल को 3rd of October से पहले कट जाता है, तो आपको किसी भी वजह से लॉन्ग नहीं रहना है, चाहे वो आपकी पोजिशनल ट्रेड हो, चाहे वो आपके स्विंग ट्रेड हो, किसी भी वजह से आपको लॉन्ग नहीं रहना है। इसके नीचे आते ही आपको सारी पोजीशनें लॉन्ग की काट देनी है, अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम में भी काम करता है तो। ये हमने बात करी आपकी, क्योंकि यहाँ पर ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आवरली चार्ट पे आपको लेकर आता हूँ। आवरली चार्ट पर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पर देखिए बहुत ही फास्टर रिट्रेसमेंट, यहाँ पर बहुत ही तेजी से मार्केट नीचे आया है। अब यहाँ पर अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, अगर अब यहाँ पर हम क्लियर कट अगर बात करें यहाँ पर,
तो यहाँ पर हमें देखिए ये एक पूरा इम्पल्सिव वेव दिख रहा है। इलियट वेव के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, तो यहाँ पर पूरा इम्पल्सिव वेव दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज एंड फिफ्थ। देन यहाँ पर अभी ये ए कंप्लीट हो गया, मे भी पॉसिबल है हम यहाँ पर एक थोड़ा सा डिप ले लें। हो सकता है यहाँ पर हम डिप ले लें, या आवरली चार्ट के थोड़े से नीचे भी आ जाएं और यहाँ से फिर हम एक बार ऊपर चले जाएं, ऊपर चले जाएं और फिर हम यहाँ से फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर दें। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम इस तरह से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट में। मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाके क्या गैप डाउन खुल जाए कल और उसके बाद फिर ऊपर चला जाए, तो इंट्राडे में अब एक्चुअल में करना क्या है। अब मार्केट अगर यहाँ से एक बार नीचे चला जाए तो आपको एग्जैक्टली आप मार्केट को शॉर्ट कब करना है, अब इस लेवल के पहले मार्केट को अभी आपको शॉर्ट नहीं करना है जब तक कि ये लेवल नहीं कट जाता है। ये लेवल कौन सा है हमारा, जो आज का जो लो है, वो जो भी लो हो इसका आज अगर हम लो की बात करें तो वो है 17,430। 17,430 कटने के बाद ही आपको फिर नेक्स्ट शॉर्ट पोजीशन बनानी, अदरवाइज मार्केट यहाँ साइडवेज हो सकता है थोड़ा सा। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। और गैप डाउन होता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि गैप डाउन होने के बाद मार्केट एक बार थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे और गैप अप होने के बाद भी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे। तो मार्केट मुझे लगता है कल के दिन थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पर हो मे भी पॉसिबल है कि साइडवेज टू पॉजिटिव हमें देखने को मिले। और अगर इस लेवल के नीचे ही खुल जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपका स्टॉप लॉस ही यही होना चाहिए। अगर इस 17,430 के नीचे ही गैप डाउन के साथ खुलता है तो फिर आपको स्टॉप लॉस के साथ 17,680 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनली आपको फिर मार्केट को शॉर्ट करना है। अगर बाउंस में मैंने जो दो एरिया आपको बताए, अगर किसी भी वजह से मार्केट बाउंस में अगर आपको इन एरियो के आसपास मिल जाता है, फर्स्ट एरिया ये है। और एक जोन की मैं बात करूंगा, यहाँ पर एक ये वाला एक जोन है 17,770 से लेकर 17,880 के बीच में, इस 100 पॉइंट के बीच में मार्केट अगर आ जाता है, किसी भी वजह से मिल जाता है आपको, और यहाँ से अगर पलटने की कोशिश करता है तो मार्केट को आप फिर शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका एक स्टॉप लॉस बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। वहां पर 200, 250 या 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। पोजिशनली पहले टारगेट होना चाहिए आपको 17,170 के आसपास का। देन सेकेंड टारगेट इस मैंने आपको बताया सेकेंड और थर्ड टारगेट, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो ये बात करी हमने आज निफ्टी की, ये क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। मैं आपको आज क्लियरली बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मार्केट में किसी भी वजह से अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो आपको लॉन्ग रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम की आप ट्रेडिंग कर रहे हो। मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग आप किसी भी टाइम फ्रेम की करते हो तो आपको लॉन्ग पोजीशन में रहने का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम, तो बैंक निफ्टी नो डाउट बैंक निफ्टी से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखा रही है। बट देखते हैं कि ये कब तक इतनी स्ट्रेंथ को मैनेज करके रखती है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम तक अब यहाँ पर निफ्टी भी, अब बैंक निफ्टी भी अपनी स्ट्रेंथ को इस तरह से मेंटेन कर पाएगी। अगर इसकी बात करें, अगर हम प्योरली टेक्निकल बेसिस पे, तो नो डाउट इसके अगर रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो पहले रेजिस्टेंस जोन भी ये यहाँ पर टच कर चुका है। आज ही टच कर चुका है इसका पहला रेजिस्टेंस जोन। तो और इसके इसके एक जोन की हम बात करेंगे ऊपर में, ये वाला एक जोन, ये वाला एक जोन है। इस जोन में अगर मार्केट किसी भी वजह से आ जाती है, क्या क्या बता रहा हूँ मैं आपको, 41,250 से लेकर तो 41,650, ये 300 पॉइंट के बीच में मार्केट कहीं भी आ जाती है अगर वो यहाँ से पलटने की कोशिश करती है, तो भी आप बैंक निफ्टी को भी पोजिशनल शॉर्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए 14,900 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डेली चार्ट पर। ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, आ रहा हूँ एक वीडियो में मैंने काफी डिटेल में आपको बताया है कि ये लेवल जो किए हुए हैं ये उसके बारे में बताया हुआ, और ये उसका ही एक लास्ट सेगमेंट है। तो मार्केट यहाँ से तेजी से गिर सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया जिसमें मैंने प्राइस के साथ टाइम साइकिल का भी यूज किया है, और टाइम साइकिल में मैंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए थे टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग कि 15th ऑफ सितंबर के बाद से तो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। और 15th ऑफ सितंबर के बाद से और अक्टूबर का पूरा मंथ, क्योंकि सबसे बड़ी टाइम साइकिल मंथली टाइम साइकिल की बात करी थी मैंने वहां पर, तो उस टाइम फ्रेम में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट टॉप आउट कर जाए वहां पर। तो यही अब देखिए यहाँ पर वो एग्जैक्टली 15 16 से ही काम स्टार्ट हुआ है मार्केट के गिरने का। तो वहां पर अभी आपको टाइम और प्राइस दोनों सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल टाइम और प्राइस सिंक्रोनाइज हो चुके हैं।
अब केवल हायर टाइम फ्रेम को सिंक्रोनाइज होना है, वो अगर हो जाता है तो फिर मार्केट में आपको एक तरफा गिरावट देखने को मिलेगी ये यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे इसके, अगर बात करते हैं इसके सपोर्ट एरिया की, तो डेफिनेटली अभी नीचे में आपको सपोर्ट एरिया देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक सपोर्ट एरिया आपको यही देखने को मिलेगा यहाँ पर 40,300 के आसपास का। ये अगर ब्रेक हो जाता है, डेफिनेटली अगर ये ब्रेक हो जाता है, तो फिर आप सीधा स्टॉप लॉस, फिर सीधा आपका जो टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए 39,250 के आसपास का। सेकंड टारगेट होना चाहिए 37,890 के आसपास का। और थर्ड टारगेट जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाला लेवल, इस लेवल की मैं बात करूंगा, वो होना चाहिए 37,000 का। तो इन तीन लेयरों के लिए, इन तीन लेवल्स के लिए आप निफ्टी को, बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर पोजिशनली बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की नहीं बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में आपको 15 मिनट के चार्ट पर जाकर फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। अब मैं इसके आवरली चार्ट की बात करता हूँ, तो आवरली चार्ट में जैसा कि हम यहाँ पर पहले से ही बात करते आ रहे हैं, ये लेवलिंग हम कर चुके हैं, करते आ रहे हैं पहले से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी भी, तो ये अगर फोर्थ है तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ जो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर अब मैं 2-4 बेस लाइन की बात करता हूँ यहाँ पर, अगर 2-4 बेस लाइन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें 2-4 बेस लाइन की, तो यहाँ पर भी ये 2-4 बेस लाइन एग्जैक्टली ब्रेक हो चुकी है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि मार्केट में आपको किसी भी वजह से अभी लॉन्ग लेना नहीं चाहिए, लॉन्ग से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। मैं ये कभी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी हमारे पास केवल फर्स्ट स्टेज ऑफ कंफर्मेशन आया, सेकंड स्टेज ऑफ कंफर्मेशन आएगा हमारे पास में, जब हमारे पास में सॉरी, जब हमारे पास में ये जो फोर्थ का लो है वो जो टोटल टाइम जितना लगा है उससे कम समय में ये लो ब्रेक हो जाता है, तो सेकेंड स्टेज ऑफ कंफर्मेशन आ जाएगा हमारे पास कि फाइनली हम यहाँ पर ये टॉप आउट कर चुके हैं। बट स्टिल मेरा मानना है कि निफ्टी इंडिकेशन दे चुका है, तो सुनर और लेटर बैंक निफ्टी भी हमारे निफ्टी को फॉलो कर ही लेगा। तो ये बात करी हमने अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मैंने आपको एक डिटेल में बताने की कोशिश करी है कि मार्केट कहाँ पर है और क्या कर रहा है, और काफी पहले से हम बात करते आ रहे हैं कि मार्केट की ये लास्ट लेग है, तो मे भी पॉसिबल है मार्केट यहाँ पर टॉप आउट हो चुका हो या फिर होने वाला हो। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड प्लान करें, और मैंने आपको सारी चीजें आपको क्लियर और बिल्कुल सही तरीके से बताने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प हो सकती है। अगर मैं इसके बात करूं, अगर निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट चार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए ओपन इंटरेस्ट चार्ट में अगर बात करें तो बहुत ही हेवी पोजीशंस बनी हुई है अभी यहाँ पर। बात करें अगर, तो कॉल राइटिंग बहुत तेजी से हो रही है और पुट राइटिंग भी बहुत तेजी से हो रही है, दोनों तरफ हेवी पोजीशंस बनी हुई है। अगर हम डेटा का अकॉर्डिंग बात करें, तो डेटा के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो हर्डल एरिया अभी नीचे में जो सपोर्ट एरिया है वो 17,500 ही है। ये यहाँ पर एग्जैक्टली आप देखिए 17,500 जो आपको दिखाई दे रहा है। मैं बता रहा हूँ अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है, 17,500 भी इंट्राडे में अगर ब्रेक ब्रेक हो जाता है, और आवरली और 2 आवर अगर हम इसके नीचे क्लोजिंग दे देते हैं, तो बहुत ज्यादा पैनिक आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। फिर अब ये मे भी पॉसिबल है कल हो या परसों हो। अगर परसों होता है तो मार्केट में गैप डाउन ओपन होगा, क्योंकि फेड की मीटिंग है, उसका डिसीजन आ जाएगा तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। अगर कल नहीं हुआ, मार्केट कल को साइडवेज टू पॉजिटिव रहा और हमारे उन एरियो के आसपास पहुंच गया जो हमने डिस्कस किए थे, और तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि मार्केट वहां से फिर सीधा गैप डाउन ओपन हो, और मार्केट फिर सीधा नीचे चलना स्टार्ट कर दे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मैं स्टिल अभी आपको बता रहा हूँ, केवल आपको अवेयर रहना है, क्योंकि सेकेंड स्टेज ऑफ कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं आया है। ये जैसे ही आ जाता है, आप श्योर हो सकते हैं बहुत ज्यादा हद तक कि ये वाला जो टॉप है अब बहुत मुश्किल से आपके वो देखने को मिलेगा, और हम नीचे बहुत ज्यादा नीचे के लोअर लेवल देखने को हमें आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। तो अगर हम डेटा में बात करें, तो डेटा में भी अगर हम कम्युलेटिव डेटा को भी हटाएं, तो देखिए यहाँ पर दोनों में अनवाइंडिंग हो रखी है, कहीं पुट में अनवाइंड हो रही है, कहीं कॉल में अनवाइंड हो रही है। तो एक रेंज में फंसा हुआ है, आइदर साइड ऊपर में, या तो 17,780 के ऊपर निकलेगा मार्केट तो हमें थोड़ी सी डायरेक्शन क्लियर होगी, और नीचे में 17,500 के ब्रेक करेगा इंट्राडे में, तो हमें क्लियरिटी आएगी। मेरी जो प्रेफरेंस है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा प्रेफरेंस नीचे की साइड में है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान किए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप भी उसके अकॉर्डिंग आपके ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेड प्लान करने का मतलब है कि आपके पास प्लान ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले एग्जिट स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए कि मुझे एक पॉइंट ऑफ चेंज पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर चेंज होना है, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं जहाँ पर 10-20% हम ऊपर नीचे झेल सकते हैं। ट्रेडिंग में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने होते हैं और आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना होता है, तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है जब आप ट्रेडिंग करते हैं। तो निफ्टी के अभी चार्ट में डायरेक्शन अभी कुछ क्लियर नहीं है। मैंने आपको बताया कि 17,800 को ऊपर में ब्रेक होने दे, 770 को ऊपर में ब्रेक होने दे तो डायरेक्शन क्लियर होगी थोड़ी सी, और नीचे में 17,500 डेटा तो यही बता रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर हम देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी दोनों में कॉल और पुट दोनों में ही बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कॉल ऊपर कॉल्स की राइटिंग बढ़ रही है, इधर पुट की राइटिंग बढ़ रही है। तो अभी डायरेक्शन मुझे लगता है कि इसमें भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है ये। जैसे ही दोनों तरफ से आइदर साइड की डायरेक्शन क्लियर होगी, ऊपर में 41,150 का एरिया ब्रेक होगा और नीचे में 40,000 हाँ 40,500 का लेवल नीचे में ब्रेक होता है तो मार्केट तेजी से गिरने की कोशिश करेगा, और ऊपर में मुझे लगता है कि फिर रेजिस्टेंस एरिया इसे मिलेगा, क्योंकि ऊपर में पुट राइटिंग इतनी नहीं है जितनी कॉल राइटिंग हेवीली होके रखी हुई है। तो ऊपर में लोग जो है रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे कोई से भी क्लाइंट हो जो भी हो, वो हेवी पोजीशन बना रहे हैं कॉल राइटिंग की। तो आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से कल का दिन बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा, या तो कल हम सीधा ही नीचे खुल जाएं या फिर साइडवेज टू पॉजिटिव हो जाएं और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम गैप डाउन हो जाएं। तो देखते हैं मार्केट कैसे क्या काम करता है। मार्केट को अपना काम करने दें, हमें हमारी ट्रेड को जो हमने प्लान किया है और हमारी जो एग्जिट स्ट्रेटेजी है उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारा का काम करना है। तो ये करी हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ये कंटेंट कैसा लगा। धन्यवाद।